हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में बहुत से ऐसे सामान होते हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं और बेकार समझकर बाहर फेंक देते हैं। तो आज उन्हीं सामानों को कैसे यूज़ कर कर अपने पूरे घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ देखिए, हमारे पास जो होते हैं इस तरह के पार्सल वाले पैकेट। तो हम जब भी कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो इस तरह के पैकेट हमारे पास पड़े होते हैं और खाली होने पर हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो इन्हीं का हम बहुत बढ़िया आज यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, पहले हमें इसको फोल्ड करना है। तो नीचे में देखिए, ये इसका कलर जो प्लेन ब्लैक है, तो ये बहुत बढ़िया दिखने वाला है। तो पहले तो देखिए मैं इसको फेंक देती थी, लेकिन अब मैं सोचा कुछ इसका रीयूज़ कर लूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। थोड़ा सा नीचे से ऐसे ही छोड़ा है। अब देखिए, हमें इसको हाथ डाल के अंदर और कुछ इस तरह से इसको स्पेस में बना लेना है। अब देखिए, इसकी जो कॉर्नर है वो निकल जाती है कुछ इस तरह से। निकलने के बाद आपको अच्छे से इसको प्रेस करके, और जब आप हाथ अंदर रखोगे तभी ये अच्छे से सेट होगा। अब देखिए, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम अंदर की तरफ टक कर देंगे कुछ इस तरह से। और सेम हम दूसरी साइड को भी इसी तरह से प्रेस करके और कोने को अंदर की तरफ टक कर देंगे। अब देखिए, ये बहुत बढ़िया तरीके से ये सेट हो चुका है। अब आप चाहे तो इसको मजबूत करने के लिए साइडों में आप कड़क वाले जो कार्डबोर्ड होते हैं वो लगा सकते हैं, ताकि क्या है, ये मजबूत हो जाए। अब देखिए, मेरे पास और भी इस तरह की खाली पैकेट है, तो मैं उनका भी इसी तरह से बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बता दें कि वीडियो कैसी लग रही है। तो अब देखिए, आपको क्या करना है कि दूसरे पैकेट को भी सेम आपको ऐसे ही रखना है। ये थोड़ा बड़ा पैकेट है तो इसका जो है ये बड़ा बन जाएगा। अब हमें नीचे का कॉर्नर देखिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखा है, ताकि क्या है, स्पेस इसका बड़ा हो। तो जितना भी आपको स्पेस रखना है वो आप देखिए नीचे से जब कॉर्नर रखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो ये देखिए, हमने इसको फोल्ड किया था तो नीचे से थोड़ा ज़्यादा रख लिया है। तो अब आप देख सकते हो ये कितना बढ़िया बन चुका है कुछ इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो को कार्डबोर्ड होते हैं हार्ड वाले, वो आप दोनों साइड में लगा के अच्छे से इसको सेट कर सकते हो। तो मेरे पास देखिए ये शादी के कार्ड है, तो इसको मैं देखिए थोड़ा कट करके और नीचे की साइड में इसको लगा लूँगी, ताकि इसका जो स्पेस है वो अच्छे से बना रहे। आप चाहें तो साइडों से भी इसको डाल सकते हो। तो कुछ इस तरह से हमने ये डाल दिया है। सेम हम दूसरी पैकेट को भी डाल देंगे। डालने के बाद देखिए, हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो हमारे पास बहुत से ऐसे सामान होते हैं, आप चाहे तो इसको किचन में यूज़ कर सकते हो, ड्रेसिंग पे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, अंडरगारमेंट्स कपड़े होते हैं, उनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो छोटे होते हैं और बड़ों कपड़ों के नीचे छिप जाते हैं तो मुश्किल होता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो हमने जो ये बनाया है उसमें आप फोल्ड करके रख लीजिए कुछ इस तरह से। देखिए, तो इससे देखिए, एक तो बच्चों को आसानी होगी ढूंढने में और आसानी से वो ले पाएंगे, और बड़े जो टी शर्ट होते हैं वो आप बड़े वाले बॉक्स में इस तरह से रख सकते हो। तो अलग अलग तरीके के इस तरीके आप बना लीजिए और ढेर सारे आप कपड़े रख सकते हो। तो कितना बढ़िया तरीका है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल आइडिया। तो देखिए, अभी सर्दियाँ जा रही है तो हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा स्वेटर होते हैं, कोट होते हैं, हुडी वगैरह जो भी होते हैं हमारे, वो हम साफ़ करके अंदर रख देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर ना रखें तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं और पूरा घर बिखरा रहता है। तो यहाँ देखिए, हमारे बच्चों के दो दो तीन तीन तो इस तरह के गर्म होते ही हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो अभी देखिए, सर्दियाँ जा रही है तो मैं एक एक ही रख रही हूँ पहनने के लिए, और जो एक्स्ट्रा में है उनको साफ़ करके मैंने अब देखिए इसको रखने का
सोचा है। तो यहाँ मैं रख रही थी तो सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आपके भी ये काम आए। अब देखिए करना क्या है कि ऊपर का बटन और नीचे का बटन हमें इस स्वेटर में लगा देना है। और फ्रेंड्स थोड़े से ही इस पेज में आप ढेरों कपड़े इस तरीके रख सकते हो। आपको रखने का तरीका भी बताऊंगी और बिना सिले ही हम कैसे इनके लिए कवर बना सकते हैं, तो वो भी पूरा आपको देखना है। तो अब देखिए मैंने कुछ इस तरह से ऊपर की साइड में फोल्ड कर दिया है और नीचे का जो ये पार्ट है इसको हम थोड़ा फोल्ड करके ऊपर वाले पार्ट को अंदर की तरफ टक कर देंगे। इससे देखिए ये एक पॉकेट की तरह पैक हो जाएगा और स्पेस भी क्या है, कम लेगा। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से देखिए ये सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम दूसरा और दिखा देते हैं कि हम किस तरह से, मैं आपको सारे वो कपड़े अलग अलग तरीके की समेट के दिखाऊंगी। इससे क्या है कि आपकी फोल्डिंग क्या है एक खुलेगी नहीं। हम क्या करते हैं कि जब भी कपड़ों को रखते हैं तो बच्चे जब एक कपड़ा निकालते हैं तो उसके साथ कहीं कपड़ा निकल के गिर जाते हैं और पूरे कपड़े बिखर जाते हैं। तो इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और घर भी क्या है, बिखरा बिखरा लगता है। तो आप इस तरह से फोल्डिंग कीजिएगा, चाहे बच्चे कितना भी बिखरे, कपड़े बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। अब देखिए हमें नीचे का पार्ट इस तरह से ऊपर की तरफ करना है। अब हुडी की जो कैप होती है, इस कैप को देखिए आप अच्छे से देखिए कैप में कवर कर लीजिए कुछ इस तरह से। और छोटी सी ही स्पेस में इतना बड़ा देखिए हुडी ये पैक हो चुका है। अब ये देखिए बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा और थोड़ा सा इसमें पॉकेट के जैसा बना है तो आप इसमें सॉक्स भी या स्कार्फ भी डाल सकते हो। अब यहाँ मैंने ले लिया है अपने बच्चे का स्वेटर और अब देखिए मैं इसको कैसे समेट रही हूँ। मैंने देखिए एक बाजू को इस तरह से फोल्ड किया और दूसरे को भी सेम इस तरह से फोल्ड कर देना है। नीचे से मैंने इसको थोड़ा फोल्ड करके और ऊपर गले साइड को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया से पैक हो चुका है छोटे से स्पेस में। अब देखिए मैंने एक ले लिया है मेरे हस्बैंड का स्वेटर और स्वेटर को देखिए नीचे की तरफ मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है। ऊपर की जो बाजू है वो हम इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये अलग तरीका है। देखिए जितने भी मैंने यहाँ पे कपड़े समेट के दिखाए हैं वो सारे अलग अलग तरीके के से समेटा है। आप देखिए ये अच्छे से कवर हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से भी आप कवर कर सकते हो, ये बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने वाला। और आप चाहें तो देखिए इसकी जो नीचे का साइड है यहाँ भी आप इस तरह से पैक कर सकते हो। और दूसरा तरीका मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। अब यहाँ मैंने पीछे की साइड में जो उल्टा किया था उसमें देखिए हम इसको डालेंगे और ये अच्छे से कवर हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमने पूरी अलग अलग तरीके से कपड़े की फोल्डिंग की है और थोड़े से ही स्पेस में बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक ले लिया है शॉल। तो देखिए शॉल बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये शॉल है, इसका भी हम बहुत बढ़िया से फोल्डिंग कर सकते हैं छोटे से स्पेस में। यहाँ देखिए हमने डबल करके दोनों साइड में फोल्ड कर लिया है। अब देखिए फोल्ड करे हुए को और फोल्ड कर लेना है और नीचे की तरफ गोल घुमा के ऊपर का जो ये है इसके अंदर से हमें इसको निकाल लेना है। देखिए इस तरह से तो ये बहुत बढ़िया से कवर हो चुका है। तो फ्रेंड्स अलग अलग तरीके का मैंने सारी फोल्डिंग आपको बताई है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सबसे आसान और बढ़िया फोल्डिंग कौन सी लगी। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने सभी कपड़ों की फोल्डिंग कर ली है। तो इन गरम कपड़ों को डालने के लिए हमें कोई कवर की ज़रूरत है तो वो हमें सीलना पड़ता है या फिर मार्केट से लेके आना होता है, बहुत से पैसे भी खर्च होते हैं। तो आप क्या कीजिए देखिए अभी दिवाली पे और हम बहुत सी ऐसी मिठाइयाँ भी लेके आते हैं। तो इस तरह के आजकल शॉपिंग बैग आने लगे हैं तो नीचे से बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस भी बना रहता है तो बहुत आसानी होती है कपड़े रखने में। अब देखिए नीचे इस पेज में आप कोई सा भी कार्डबोर्ड लगा लीजिए। मेरे पास पुरानी बुक थी अपने बच्चे की तो वो लगा ली है। अब देखिए कुछ इस तरह से आप ऊपर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। ये बहुत बढ़िया से देखिए ये सेट हो चुका है। अब जो भी हमारे ऊनी कपड़े हैं वो सारे हम एक एक करके इसके अंदर रख देंगे। तो देखिए ना तो हमें इसके लिए कोई कवर सिलना पड़ा, ना कोई हमें कोई ऐसा कपड़ा यूज़ करना पड़ा जिनको हमें इसको रखने के लिए चाहिए, क्योंकि उस कपड़े को भी हमें ऐसे ही वेस्ट रखना होता है। तो आप देखिए इस तरह का शॉपिंग बैग होता है वो ले लीजिए और अच्छे से कपड़ों को सेट कर सकती है। आपको तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए अगला मेरा तरीका होगा कि आज मैंने अलमीरा को साफ़ किया था, जो भी मेरे कपड़े थे वो मैंने सेट किए हैं। क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं बाहर
पार्टी वगैरह में, शादी में, तो क्या होता है कि अगर ब्लाउज चाहिए होता है, साड़ी चाहिए होती है, तो सारी साड़ियों को हम बिखेर देते हैं। एक साड़ी निकलती है तो उसके साथ कई साड़ियाँ आके गिर जाती है, ब्लाउज मिलता नहीं है और पूरा इधर उधर करने से सारे ब्लाउज बिखर जाते हैं। तो सोचा आज मैं आपके साथ शेयर करूं, कुछ अलग तरीके से यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ, जिससे क्या है कि हमारे कपड़े बिखरेंगे नहीं। और मेरे पास ये जो कवर है ये देखिए साड़ियों का है। जब हम होलसेल साड़ियाँ उठाते हैं तो उसके साथ में इस तरह का कवर आता है। तो ये कवर मुझे बहुत बढ़िया काम आया था। तो अब देखिए मैं इसमें कोई ऐसी साड़ियाँ नहीं रखूँगी, क्योंकि जब साड़ियाँ हम रख देते हैं तो नीचे वाली जो साड़ियाँ हमें पहनी होती है तो ऊपर की सारी वो साड़ियाँ बिखर जाती है, या फिर उनको एक एक करके निकालना पड़ता है, तब वो नीचे वाली साड़ी हमें निकालनी होती है। तो इस तरह से हमारा टाइम भी लगता है और पूरी साड़ियाँ बिखर जाती है। तो यहाँ देखिए मैं नीचे तो रख दी हूँ पेटीकोट, और अब मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ ब्लाउज। और आप देख पा रहे हो कि ये हेवी ब्लाउज है, ये मैंने मीशो से ऑनलाइन किया था, परचेज़ किया था, तो बहुत बढ़िया इनकी क्वालिटी है। तो अब देखिए मैं इसको किस तरह से सेट करने वाली हूँ। हेवी जो भी कपड़े होते हैं वो मैं इस तरह के ट्रांसफर पैकेट में डाल के ही रखती हूँ, ताकि क्या है इसका जो भी वर्क होता है वो ख़राब नहीं होता है। तो इस बात का भी हमें पूरा ध्यान रखना है। तो अब देखिए हेवी वाले जो ब्लाउज है वो मैं सबसे नीचे रखूँगी, क्योंकि हेवी जो ब्लाउज होते हैं वो हमें इतने नहीं चाहिए होते हैं। जब कभी शादी या फिर कभी बहुत दिनों में हम कुछ काम करते हैं तभी हमें चाहिए होता है। और ये जो हल्के जो ब्लाउज होते हैं वो हमें क्या है बार बार चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैं उनको रखने वाली हूँ ऊपर। अब देखिए ये जो ट्रांसपेरेंट बैग है ये बहुत बढ़िया काम आ जाते हैं, क्योंकि इस तरह के जो छोटे छोटे ब्लाउज हम ऊपर नीचे रख देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा ब्लाउज है या कौन सा नहीं। क्योंकि मेरे और भी इस तरह के पैकेट है, तो मैं अलग अलग तरीके के पैकेट में ब्लाउज रखती हूँ। तो उससे क्या होता है कि अगर एक ब्लाउज इस पैकेट में नहीं है तो सारे में खोल के देखना पड़ता है, उससे मुझे क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं इस सारे ब्लाउज एक ही पैकेट में रख देती हूँ, ताकि क्या है कि बाहर से भी हमें नज़र आ जाए कि हमारा ब्लाउज इसी में है। तो इस तरह से देखिए एक एक करके सारे ब्लाउज मैं इसी में रख देती हूँ। फ्रेंड्स आप भी इस तरह का एक कवर ज़रूर लेके आइएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या है कि इस तरह का एक बना भी सकती है, जैसे कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट जो कवर आते हैं पॉलीथीन, उससे भी आप बना सकते हो इस तरह का कवर। अब देखिए आप देख सकते हो एक ही ब्लाउज नज़र आ रहा है कौन सा ब्लाउज इसमें है कौन सा नहीं। और इसका एक ये भी है कि हम अब नीचे से कोई ब्लाउज निकालेंगे तो ऊपर वाले ब्लाउज भी नहीं बिखरेंगे, क्योंकि ब्लाउज की जो स्पेस होती है वो छोटी होती है फोल्डिंग की, तो हम बीच में से हाथ डाल के नीचे वाला निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए जितने भी मेरे ब्लाउज है वो सारे मैंने इसी में रख दिए हैं, और अब मैं इसको रख देती हूँ अलमीरा में। तो इस तरह से देखिए अलमीरा क्या है बिखरेगी नहीं, और बहुत आसानी भी होगी हमें ब्लाउज लेने में। और ये जो वो ब्लाउज है जो क्या है कि साड़ी के साथ नहीं है, मतलब जो साड़ी के साथ ब्लाउज होते हैं वो हम अलग नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उन ब्लाउजों को हमें साड़ी के अंदर ही रखना होता है। उससे क्या है कि हमें ढूंढना नहीं पड़ता। ये वो ब्लाउज है जो एक्स्ट्रा में हम सिल लेते हैं, जैसे भी एक दो साड़ी में मैचिंग होती है तो उसमें क्या है कि ये सेट हो जाए। तो यही वो ब्लाउज है। अब देखिए मेरे पास इस तरह की जो कवर है वो मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ। मैं क्या करती हूँ इस तरह की जो हेवी वाली साड़ियाँ होती है वो इसके अंदर डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो हमारे घर में सामान आते हैं खाली हो जाते हैं तो उनको हमें नहीं फेंकना चाहिए, इस तरह से हम उनका यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।